हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज पेडागोजी की क्लास को डिस्कस करेंगे। आपका जो भाषा शिक्षा शास्त्र है, चाहे आपका इंग्लिश का पेडागोजी हो चाहे आपकी हिंदी की पेडागोजी हो, वो मैंने आपके यहाँ पर स्टार्ट करी हुई है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो आप सीरीज से सारी क्लासेस को जो है जरूर देखें। इससे पहले 3 से 4 क्लास मैं आपकी ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप चाहे एचटेट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका जो रीट एग्जाम अभी जनवरी में हो रहा है उसके लिए आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीनों ही एग्जाम के लिए आपकी क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और इस क्लास में आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे इस क्लास से रिलेटेड। सो आपको ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपको जो है ये मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक नेक्स्ट मैंने पिक किया है दैट इज द रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक रहेगा। तो छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा इसमें बड़ा कुछ भी नहीं है। बस आपको जो है क्वेश्चन बनाने ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग आप सभी को पता ही है आपकी किस में आ जाती है, आपकी स्किल्स के अंदर आती है। और लैंग्वेज स्किल्स मैंने आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। तो पहले इन स्किल्स को थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद लैंग्वेज के क्या फंक्शन होते हैं और चिल्ड्रन इसको एज ए टूल किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लिसनिंग के साथ। और देखो ये आपका ना इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि आपकी इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है। हिंदी की मैं अलग से आपको कराऊंगी क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूजन में हो जाओगे। आप लोग फिर इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं करते और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं करते हैं। सो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे मेरी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी मैं जो है यहाँ पर आपको नहीं डिस्कस करूंगी। तो लिसनिंग की जब भी बात करते हैं तो हम जब यहाँ पर LSRW को पढ़ते हैं, LSRW, तो आप सभी को पता है सबसे पहली जो स्किल है आपकी वो कौन से डेवलप होती है, आपकी लिसनिंग डेवलप होती है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने घर परिवार में जितने भी लोग हैं उनको सुन करके वो भाषा को बोलना सीखता है। तो सबसे पहले वो सुनेगा, सुन करके ही तो वो क्या करेगा, भाषा को बोलना सीखेगा। तो सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनर में आपकी सारी जो स्किल्स आपके वो डेवलप होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो सबसे पहली स्किल आपकी रहेगी कौन से, लिसनिंग। सबसे कॉमन भी है आपका ये। ठीक है, और नेचुरल वे जो है आपका यहीं से ही स्टार्ट होता है। नेचुरल वे ऑफ लर्निंग आपका किस तरीके से स्टार्ट होगा, LSRW से ही आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये आपकी रिसीविंग लैंग्वेज है। अगर आपको याद हो तो लिसनिंग स्पीकिंग आपकी प्राइमरी स्किल थी और जो रीडिंग और राइटिंग है वो आपकी एक्सप्रेसिव या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्टिव स्किल थी। ठीक है, लिसनिंग और रीडिंग आपकी कैसी थी, आपकी रिसेप्टिव स्किल थी। ठीक है, तो ये आपकी जो है सेकेंडरी थी। एक सेकेंड रुकिएगा, मैंने थोड़ा सा शायद चेंज कर दिया है इसमें। एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। आई थिंक मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया, मैं इसको फिर से करूंगी। चलिए, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं LSRW की जब हम बात करें तो लिसनिंग और स्पीकिंग आपका क्या था, प्राइमरी स्किल्स थी। ठीक है, और रीडिंग राइटिंग आपकी सेकेंडरी स्किल्स थी। ठीक है, और जब भी रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल की बात आती है तो जो लिसनिंग और जो आपका रीडिंग है वो आपकी रिसेप्टिव स्किल्स में आता है, और जो स्पीकिंग और राइटिंग है आपके वो आपका एक्सप्रेसिव स्किल में या फिर प्रोडक्टिव स्किल में आता है। ये आपके साथ मैंने डिस्कस करना था, जो मैंने थोड़ा सा शायद उल्टा पुल्टा बता दिया था। ओके, रिसेप्टिव स्किल है, प्राइमरी स्किल्स है, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ, अगर लिसनिंग की बात करें भाई, जो सुनना है वो आपका कितने प्रकार से आप लोग यहाँ पर मानते हो, अगर इसकी बात करें सो यहाँ पर आपके 2 तरीके के टाइप्स हम पढ़ते हैं। वन इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेट करना मतलब अंतर करना। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा ये ऐसी लिसनिंग होती है जो बहुत ही छोटी एज में बच्चा जो है इसको समझने लग जाता है। ठीक है, डेवलप्ड एट एन वेरी अर्ली एज। ओके, और मोस्ट बेसिक फॉर्म है लिसनिंग का। इसको आप इस तरीके से समझेंगे, इसके लिए आपको मीनिंग को समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ किस एक्सप्रेशन के साथ सामने वाला आपको बोल रहा है सिर्फ उसको कैच कर पाते हो। तो बस इतना ध्यान में रखिएगा। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग जो है वो किनके लिए होती है, बेबीज के लिए होती है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे जिनको अभी भाषा आई नहीं है तो उनके लिए होती है। तो ये इस प्रकार की लिसनिंग होती है कि जैसे आपने बहुत प्यार से एक बच्चे को बोला और आपने एक स्माइल के साथ उस बच्चे को बोला, तो वो बच्चा ऐसा है जिसको आपके बोलने का उसको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो उसको नहीं पता है अभी कुछ भी, लेकिन आपने उसको एक स्माइल के साथ बोला है। तो आपकी स्माइल को देख करके वो वापस से आपको बैक स्माइल पास करेगा। सो उसने क्या मीनिंग समझा है, आपकी स्माइल को उसने समझा है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रेज। आप क्या बोल रहे हो उसको समझने की
मतलब नहीं है, ठीक है। बल्कि आप क्या करते हो, जो साउंड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो किस मकसद के साथ आप प्रोड्यूस करते हो उससे बच्चा रिलेट करते हुए चलता है। अगर आप कुछ भी बोलेंगे और गुस्से के साथ बोलेंगे तो वो रोने लग जाएगा। सो वो क्या देखता है कि आप किस एक्सप्रेशन के साथ आप बच्चे से बात कर रहे हो, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी कि आप बोल क्या रहे हो, तो वो आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग आपका होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाउ बेबीज अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ ए फ्रेज, यानी कि आप किस इंटेंशन के साथ बोल रहे हो, ओके, आप क्या बोल रहे हो डजंट मैटर। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव वो होता है जब आप मैसेज को अंडरस्टैंड करते हो, सामने वाला आपसे अगर कुछ बोल रहा है तो आप उसको समझते हो, भाई आप जो है मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करते हो, ठीक है। जैसे आपकी मदर आपको कुछ काम करने के लिए बोलती है, ठीक है, आप न्यूज वगैरह देख रहे हो, लिसनिंग टू पीयर गिव अ प्रेजेंटेशन, आप नोट्स वगैरह यहाँ पर बना रहे हो या फिर टेक कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें किस में आ जाती है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में आ जाती है। क्लियर हुई चीजें। सो बस इतना डिफरेंस ध्यान में रखेंगे। डिस्क्रिमिनेटिव मतलब जिसमें आपको मीनिंग समझने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप ये देखते हो कि किस उद्देश्य के साथ आपसे बोला जा रहा है। और कॉम्प्रिहेंसिव वो होती है जिसमें आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का पता होना चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी आपके पास हो और लैंग्वेज स्किल्स की जानकारी आपके पास हो, सभी भाषाओं के कौशल आपके पास हो, तब आप कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग यहाँ पर कर सकते हो। क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, चिल्ड्रन यूज देयर लिसनिंग स्किल्स टू, बच्चे जो है अपनी जो सुनने की जो क्षमता है, लिसनिंग जो स्किल है, उसका इस्तेमाल कब करते हैं। तो देखो हिंदी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपसे इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश टू इंग्लिश थिंग, ओके। तो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स एंड आइडियाज और फीलिंग्स, जो भी भाई अगर लिसनिंग हो रही है मतलब सामने वाला कोई कहीं ना कहीं से आप क्या कर रहे हैं, बोल रहा है उसको, ठीक है, तो बोल रहा है तो वो लिसन कर रहा है, तो उससे क्या है भाई कंसेप्ट को अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हो, ओके। अगर आपकी लिसनिंग से हमने कहा क्या बात करा था वहां पर, लिसनिंग स्किल का मतलब क्या है कि आप सामने वाले की बात को सुन करके मीनिंग को कॉम्प्रीहेंड कर पाए, उसकी बातों का एग्जैक्ट मीनिंग अगर आपके दिमाग में आ रहा है, दैट मीन्स आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, ओके। तो कंसेप्ट को समझ पाए, जो फैक्ट्स, जो आइडियाज, जो विचार आपके साथ रखे जा रहे हैं वो सब आप समझ पाए, ये क्या है, चिल्ड्रन इसलिए अपने लिसनिंग स्किल्स का यूज करती है। अंडरस्टैंड पार्टिकुलर साउंड्स दैट आर इंटीमेटली कनेक्टेड विद सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई साउंड्स आपके रिलेट होती रहती है, इसको समझने के लिए। फोकस ऑन एंड ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द स्पीकर्स मीनिंग, सामने वाला जो बोल रहा है उसके मतलब को समझने के लिए। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है कि आप कितनी उतार और कितने चढ़ाव के साथ आप चीजों को बोल रहे हो, आप कितने गैप में, कितना आप रुक रहे हो चीजों के बीच में, बोलने का आपका एक तरीका होता है इंटोनेशन, ठीक है। तो आप अगर ये सारी चीजों को समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी है। भाई सामने वाला किस आरोह और अवरोह के साथ आपके साथ वार्तालाप कर रहा है, इसको अगर आप समझ पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो यहाँ पर काम कर रही है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो वो इसके अंदर आता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो सटीक उच्चारण है उसके साथ ही आप यहाँ पर चीजों को कैच कर रहे हो। नेक्स्ट बात आती है स्पीकिंग की, बोलने की बात आती है, ठीक है। स्पीकिंग आपका सेकंड नंबर का होता है और स्पीकिंग आपका प्रोडक्टिव होता है, मैंने बताया था। सेकंड और फोर्थ आपका एक्सप्रेसिव कह लो या फिर प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। और ये आपका सेकेंडरी स्किल भी होता है क्योंकि प्राइमरी स्किल होता है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, प्राइमरी स्किल भी होता है ये आपका, क्योंकि लिसनिंग स्पीकिंग जो आपका प्राइमरी स्किल है और जो रीडिंग और राइटिंग है वो आपका सेकेंडरी स्किल के अंदर आ जाता है। इसके अंदर भी अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 प्रकार के टाइप्स यहाँ पर हम पढ़ते हैं। वन इज इंटरैक्टिव, सेकेंड वन इज पार्शियली इंटरैक्टिव एंड थर्ड वन इज नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव मतलब जब आपस में वार्तालाप हो रही है, एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो तो दूसरा आपको जो है बैक रिप्लाई दे रहा है, वो इंटरैक्टिव होता है, ठीक है। जैसे फेस टू फेस आपका कन्वर्जेशन होता है तो वो इंटरैक्टिव होता है, ठीक है। जब आप लाइव सेशन कंडक्ट करती हूँ मैं, तो आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस है वो भी मैं यहाँ पर रिसीव कर पा रही हूँ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो फेस टू फेस अगर आपका इंटरेक्शन और सामने आप किसी के बैठे हुए हो वो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ओके। पार्शियली इंटरैक्टिव क्या है कि जैसे मान लो आपको कोई पब्लिक में कोई स्पीच दे रहा है तो आपका पार्शियल इंटरैक्टिव, कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, ठीक है, तो वो पार्शियली, भाई सामने वाला आपसे सवाल भी पूछ सकता है, तो वो पार्शियल इंटरैक्टिव है। नॉन इंटरैक्टिव क्या होता है, नॉन इंटरैक्टिव होता है जब आप रेडियो पर कोई समाचार सुन रहे हो, टेलीविजन पर आप न्यूज सुन रहे हो, तब आप इंटरैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, वो नॉन इंटरैक्टिव होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के हम टाइप्स यहाँ पर स्पीकिंग के पढ़ते हैं। चिल्ड्रन किस तरीके से यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को, अगर उनको बोलना अच्छे से आता, अगर उनका जो बोलने का जो कौशल है वो अच्छे से डेवलप हो गया, तो फिर वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो डेवलप एंड एनहांस देयर वोकैबुलरी, उनका जो शब्द का भंडार है, भाई ये बहुत ही अच्छा एक टर्म है, ठीक है। शब्दों का भंडार आप कह लो, शब्दकोश आप यहाँ पर कह लो, हिंदी में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। वोकैबुलरी इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। सो अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए करते हैं, अपनी फीलिंग्स को और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। गेट फ्लुएंसी एंड प्रोफिशिएंसी, भाषा में दक्षता हासिल करने के लिए, ठीक है। फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी क्या होता है, दक्षता, ठीक है,
भाषा फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंटली चीजों को बोल पा रहे हो, ठीक है। तो दक्षता आप यहाँ पर हिंदी में इसको कह के चल सकते हो। इम्प्रूव देयर डिक्शन एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक से यहाँ पर सीख पाते हैं बच्चे। नॉन वर्बल एक्शन सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स दैट accompany स्पीच हेल्प टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। देखो जब आप बोलते हो तो आपके फेस एक्सप्रेशन भी आपके साथ चलती है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो एक तरीके से कंपनी देते हैं किसको, जो आपका फेस एक्सप्रेशन है उससे, तो हम अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर कहने की कोशिश करी गई है। अगर लैंग्वेज जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सेकंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर जो भाषा की बात कर रहे हैं उसके फंक्शन क्या है, क्या कार्य है उसका, ये यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहला कार्य और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी है कि कम्युनिकेशन करने के लिए, संप्रेषण के लिए, आदान प्रदान, किसका, विचारों के आदान प्रदान के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी मीन्स, सबसे मुख्य कारण तो क्या है कि आप वार्तालाप करते हो, आप अपनी आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करते हो। दो लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं तो वो भाषा के थ्रू ही आपकी बात हो पाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कन्वे करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस करना दूसरों के सामने, तो हम कैसे कर पाते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू कर पाते हैं। दूसरा है नॉलेज का ट्रांसफर, आप कोई भी ज्ञान अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी लैंग्वेज के थ्रू होगा। इस वक्त मैं आपके सामने चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ तो मेरे पास अगर बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होंगे तो मैं कैसे आपके साथ ये चीजें बता पाऊंगी, ठीक है। तो नॉलेज का ट्रांसफर करने के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास में भी आपका लैंग्वेज डेवलप जो है आपको हेल्प करता है। जैसे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज अवर थॉट्स, भाई आप कोई भी चीजें पढ़ते हो, आपके दिमाग में सारी चीजें जाती है, तो आप उसको इंटरनली अपने माइंड में किस तरीके से बिठाते हैं, कैसे आप उन विचारों को एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने दिमाग में प्रेजेंट करते हो, फिर उनसे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आपकी लैंग्वेज आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में जो आपने भाषा कहीं ना कहीं ग्रहण करी है, क्योंकि जब फास्ट पीरियड होता है ना, चाइल्डहुड जो है फास्ट पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, तो वो आपका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, जो आपका बौद्धिक वृद्धि है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ मतलब बौद्धिक वृद्धि, उसको क्या करता है, काफी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, आपकी जो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आपका खुद की पहचान, ठीक है, आपकी खुद की पहचान को व्यक्त करती है कौन, भाषा, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, जैसे भाई अगर आप कहीं पर भी किसी सोशल भी अगर आप हो रहे हो, किसी ग्रुप में आप खड़े हो, किसी समुदाय में अगर आप खड़े हो, तो वहां पर आप किस प्रकार से वक्ता है, वहां पर कैसे आप बोल रहे हो, वो बताता है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। आप कैसे विचार रख रहे हो, वो बताता है आपकी आइडेंटिटी क्या है। और ये किस तरीके से बताएंगे, लैंग्वेज के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री, देखो क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई लिटरेचर वगैरह होते हैं, पोएट्री है, सॉन्ग राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग है, ये सब क्या है भाई, वो हर कोई नहीं कर पाता है भाई। स्टोरी टेलिंग है, सॉन्ग राइटिंग है, पोयम राइटिंग है ना, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, इतने सारे, तो हर कोई ये चीजें नहीं कर पाता है, ठीक है। आप में से शायद हो सकता है कुछ लोग कर पाए, सबके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसके लिए आपका क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज को लेकर के जो लोग क्रिएटिव है वो इन चीजों को यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। भाई राइम बना देना इतनी आसान चीज नहीं होती है। सो क्या है, एक तरीके से आपका जो अंदर से जो चीजें निकल के आ रही है, आप उसको शब्दों में पिरोते हो कहीं ना कहीं। सो क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री में भी आपको लैंग्वेज क्या करती है, हेल्प करती है। प्रोवाइड ए मीडियम फॉर आर्टिस्टिक एंडेवर्स, कलात्मक जो आपके प्रयास है उसमें आपको हेल्प करती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशंस, भाई आपकी जो भावनाएं हैं आप उनको ही तो व्यक्त करते हो, इतने ऐसे सैड सॉन्ग्स लिख देते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने यहाँ पर लिख देते हैं, वो क्या एक तरीके से इमोशन से ही होती है, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन होती है, आपका एस्थेटिक्स होती है, सौंदर्यकरण होता है, आप किस तरीके से चीजों को लिख रहे हो। तो इसके लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, तो वो क्या लैंग्वेज आपको हेल्प करती है। सोशलाइजेशन और कोलैबोरेशन के लिए नाम से आपको क्लियर है, अगर आप सोशल हो रहे हो, आप सोसाइटी के सारे नॉर्म्स सीख रहे हो, सारे कोड्स कंडक्ट वहां पर सीख रहे हो, तो इसके लिए आपको भाषा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो किसी के साथ तो आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस में भी आपको भाषा क्या करती है, हेल्प करती है। आपने किसी के विचार सुने हैं और आप उनके विचारों को सुन करके अगर आप उसको जज कर पा रहे हो कि भाई आप यहाँ पर सही हो, आप यहाँ पर गलत हो, आपको ये करना चाहिए था, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। आप लॉजिक उनको दे पा रहे हो, ठीक है, आप विश्लेषण यहाँ पर कर पा रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो चीजों का, तो वो भी किसकी हेल्प से होता है, वो भी भाषा की हेल्प से होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लोबल कम्युनिकेशन होता है। भाई भाषा क्या है, आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपको लेकर के जाती है, क्योंकि
आपकी जो लैंग्वेज है, जब आप कहीं बाहर भी जाते हो तो लैंग्वेज के थ्रू आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। तो एक ब्रिज है ये, लैंग्वेज क्या है, एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, डिफरेंट संस्कृति के बीच में और डिफरेंट नेशंस के बीच में। जितने भी देश विदेश आप जाते हो तो इसमें भी क्या है, एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन है भाई ये, अंडरस्टैंडिंग को, एम्पैथी को और ग्लोबल लेवल पर जो है कोऑपरेशन को ये बढ़ावा देता है। तो ये चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुई चीजें। तो ये जितने भी टर्म्स है आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, जो भी हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं, ओके। बाकी ये चीज मैं लाइन तब भी बोलूंगी जब हिंदी मीडियम से हम सारी चीजों को करेंगे। सो हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, बच्चे इसको एज ए टूल किस तरीके से, एक तकनीक के रूप में, तकनीक तो नहीं है, एक टूल के रूप में आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो क्या करेंगे बच्चे, चिल्ड्रन यूज एज ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए। भाषा क्या है, भाषा एक टूल है, ठीक है। तो भाषा की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में बताते हैं, अपनी इच्छाएं, डिजायर्स के बारे में बताते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, ठीक है। सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप हम कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाते हैं, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, किसके थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू। चिल्ड्रन यूज वर्ड्स एज ए टूल बाय देयर, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सकते हैं भाषा के थ्रू। चिल्ड्रन डेवलप देयर थिंकिंग एबिलिटीज विद द यूज ऑफ लैंग्वेज व्हिच हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज, ठीक है। ये ऐसी सब चीजें आपको पता है कि नई जो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज है, जो आपने सोचने की जो क्षमता है, वो भाषा के थ्रू क्या होती है, विकसित होती है, डेवलप होती है। सो ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। और ये मैं आपको बार बार फिर भी बोलती हूँ कि आप चाहे जितना मर्जी कंटेंट यहाँ पर पढ़ लो, जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, पेडागोजी के क्वेश्चन आपके सॉल्व होने स्टार्ट नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं जब आप क्वेश्चन बनाएंगे। आप पीवाईक्यूज बनाओ, ठीक है। अगर आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ोगे ना और आप सिर्फ पीवाईक्यूज बनाना स्टार्ट करोगे, तो डेली बेसिस पर अगर आप बना रहे हो तो 10-15 दिन में आपको क्या लगने लगेगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। छोड़ करके मेथड्स वगैरह जो होते हैं उसमें तो निश्चित कोई फिक्स्ड चीजें जो पढ़नी होती है आपको। बाकी जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से आते हैं, यकीन मानो इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कुछ 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। और आपको क्लास कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। स्पोकन स्किल्स इन अ लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड थ्रू, देखो स्पोकन स्किल यानी कि आपके बोलने का जो कौशल है वो क्लासरूम में जब हम भाषा पढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से आपका डेवलप किया जा सकता है, ये पूछा गया है। और ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इनेबलिंग एक्टिविटीज विद ए फोकस ऑन कन्वर्जेशन स्किल्स लीडिंग टू कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, भाई एक ऐसी एक्टिविटीज आपके साथ कंडक्ट करना जिससे क्या हो, आपका कन्वर्जेशन हो रहा है, आपका जो संवाद है, जो बातचीत है वो यहाँ पर बढ़ रही है, जिससे आपका कम्युनिकेटिव जो कॉम्पिटेंस है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका सही है। या फिर ग्रुप एक्टिविटीज करवानी चाहिए जहां पे जो बच्चे हैं वो जिस लैंग्वेज में बात करना चाहिए उस लैंग्वेज में कर सकते हैं, इससे आपका स्पोकन स्किल डेवलप होगा। या फिर इंगेजिंग इन ए स्मॉल टॉक एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर, ठीक है, नहीं करेंगे इसको मार्क। एनकरेज प्ले विद नो अदर ऑब्जेक्टिव, ये भी नहीं आएगा। तो ये अब आप समझ गए होंगे पढ़ते के साथ ही, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि आप ऐसी एक्टिविटीज को यहाँ पर इनेबल करेंगे जिससे कॉन्वर्जेशन स्किल्स जो है बच्चे के डेवलप हो, और जब बच्चे बातचीत करेंगे तो उसकी जो स्पोकन स्किल है वो भी यहाँ पर डेवलप होगी, ठीक है। तो ये काफी अच्छे टर्म है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिया इज अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, भाई वो बोल नहीं पा रही है, ठीक है, स्माइल और स्कूल को अच्छे से बोल नहीं पा रही है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ह्यूमिलिएट करेंगे रिया को। सो इट्स ए नेगेटिव टर्म, हम कभी भी किसी भी बच्चे को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमिलिएट करना मतलब लाइक बेइज्जती टाइप करना कि तेरे से इतना नहीं होता, ऐसे करना। या फिर आस्किंग द एंटायर क्लास टू रिपीट द वर्ड्स, पूरी कक्षा को आप कहेंगे कि आप रिपीट करो इस वर्ड्स को, और फिर रिया को अप्रिशिएट करेंगे जब वो उनके पीछे रिपीट कर रही है। पूरी क्लास बोलेगी, फिर रिया बोलेगी, और फिर आप क्लैपिंग करवाएंगे। तो क्या ये आपका सही है चीजें? या फिर मेक रिया रिपीट द वर्ड्स मेनी टाइम, बहुत बार रिया से रिपीट करवाओ। या फिर मेक रिया अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है, रिया से आप क्या करवाएंगे, मीनिंग को समझाएंगे, उसको उसके साउंड पैटर्न को समझाएंगे, किस तरीके से बोला जा रहा है। एंड गेट द क्लास एज ए होल टू लिसन टू दीज वर्ड्स थ्रू एन ऑडियो विजुअल मीडियम। आप ऐसे नहीं कर सकते हो भाई बच्चों सारी क्लास तुम बोलो फिर तुम्हारे पीछे रिया बोलेगी। सारी क्लास को एज ए होल लेकर के चलना है। सारी क्लास के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं चाहे वो गिफ्टेड बच्चे हैं, सब बराबर है आपके लिए, ठीक है। तो आप रिया को अंडरस्टैंड करवाएंगे, सारी क्लास को आप ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू उस शब्द के बारे में बताएंगे, उस शब्द को अच्छे से बच्चा प्रोनाउंस करना सीख जाए, इसकी आप कोशिश करेंगे एज ए टीचर। चलिए, टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज प्राइमरीली मेंट फॉर इंप्रूविंग देयर। आप इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, यंग लर्नर है, छोटे बच्चे इनको, तो ये इसका मकसद क्या है, राइटिंग स्किल को एनहांस करना है,
स्पीकिंग स्किल को, लिसनिंग स्किल को या फिर रीडिंग स्किल को? देखो आप स्टोरी सुना रहे हो बच्चे को तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्या डेवलप होगी, आप उसको सुना रहे हो तो वो सुन रहा है तो क्या होगा उसका डेवलप, लिसनिंग स्किल यहाँ पर उसकी डेवलप होगी, ठीक है, जो कि प्राइमरी होता है आपका और रिसेप्टिव स्किल होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग एन ओरल ड्रिल। ओरल ड्रिल मतलब, ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है, और ओरल मतलब बोल बोल के जब आप चीजें करवाते हो किसी को, ठीक है, तो वो ओरल ड्रिल होता है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू असेस द कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है उसको एसेस करना, उसको उसका आकलन करना, या फिर टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन और एक्यूरेसी, बच्चे का जो उच्चारण है उसको यहाँ पर ठीक करना और जो कितनी एक्यूरेसी के साथ बच्चा बोल पा रहा है उसको ठीक करना, या फिर स्पीकिंग स्किल को एनहांस करना, या फिर रिटेंशन कैपेसिटी को लर्नर को एनहांस कर, भाई कितनी देर वो रिटेन कर पाता है चीजों को। तो ओरल ड्रिल आप यहाँ पर करवा रहे हो तो सिंपल सी बात है, जब वो सुनेगा मतलब उसका क्या होगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर ठीक होगी कहीं ना कहीं और एक्यूरेसी की बात आएगी। सो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज पर्टेन्स टू। डेकोरम का क्या मतलब होता है? देखो हम ऐसे नहीं बोल देते हैं कि मेंटेन द डेकोरम, तो जब भी लैंग्वेज की बात आती है, जब आप कक्षा में भाषा पढ़ रहे हो तो डेकोरम का क्या मतलब होता है कि आपका बिहेवियर, ठीक है, और किसको लेकर के, आपके लैंग्वेज को लेकर के, यानी कि क्लासरूम के अंदर आप किस प्रकार से भाषा को लेकर के आपका बिहेवियर है, आप किस प्रकार से आप सही चीजों को बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, सही तरीके से आप भाषा को पढ़ पा रहे हो, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है डेकोरम के अंदर, ठीक है, तो आपके बिहेवियर में दिखता है। तो करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज इसका मतलब है, वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस इसका मतलब है, क्लियरिटी और प्योरिटी ऑफ स्टाइल, या फिर अप्रोप्रिएट जेस्चर्स। तो ध्यान में रखिएगा इसका मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट जेस्चर इसका मतलब होता है कि आपके बिहेवियर में आ रही है वो सारी चीज, ओके, वो होता है डेकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ फेलो ट्रैवलर एट द एयरपोर्ट हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक साथ में दो लोग बैठे हुए एयरपोर्ट पर, एक ने अभी न्यूज़पेपर फिनिश कर दिया है, दूसरा उससे मांगना चाहता है, तो आप किस तरीके से मांगेंगे? आप रिक्वेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते पूछ लेते हैं, आप कहेंगे पास में द पेपर, आप कहेंगे पास में द पेपर प्लीज, कैन यू पास में द पेपर, कुड यू पॉसिबली पास में द पेपर। सो ये आपको पता है कि कौन सा एक पोलाइट सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, कुड यू पॉसिबली पास में द पेपर। क्या ये संभव है कि आप पेपर मुझे पास कर पाएंगे? सो ये एक सॉफ्ट तरीका आप यहाँ पर कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आज स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन आपके ना PYQs क्वेश्चन है, अब ये तो नहीं कहूंगी कि HTET के हैं, तो ये आपके CTET के PYQs पेपर है, इतना ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये मैं CTET के इसलिए करवा रही हूँ कि आपको आइडिया लग जाए कि आप किस तरीके से, देखो CTET में ही पेपर पूछे जाते हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको ना रीड लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगी, सारी चीजें करेंगे, ओके। अ स्टूडेंट रिकमेंड्स रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर सेइंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बच्चा कहता है कि मैंने बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। दूसरा सुन करके कहता है ट्राइंग टू मेक आउट वेदर स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन इज सिंसियर और नॉट। दूसरा उसको सुन रहा है, जो कह रहा है ना, वही पहला वाला कह रहा है कि बुक बहुत अच्छी है, पढ़ के देखे एक बार। दूसरे ने उसका बात सुनी और वो ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसका ऑब्जर्वेशन सही है, क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब, किस प्रकार की आपकी लिसनिंग है, क्रिटिकल है, कॉम्प्रिहेंशन है, सिंपैथेटिक है या फिर एक्टिव है। तो आप सभी को पता है, जब आप सामने वाले की चीजों को सुनते हो और फिर आप उसमें बिल्कुल डीप डाउन जाकर के जब आप देख सकते हो भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत नहीं है, गलत है, वो आपका क्रिटिकल होता है। किस प्रकार की लिसनिंग होती है? क्रिटिकल होती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, सिंपैथेटिक तो कुछ भी नहीं है और एक्टिव भी नहीं है। सो क्रिटिकल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंस। एक बच्चा एक भाषा सीख रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता जब भी वो बोलता है, क्योंकि लैंग्वेज का जो हर शब्दों को प्रोनाउंस करने का एक अलग तरीका होता है। तो आप किस तरीके से उस बच्चे को इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो? आप क्या ऐसा कर सकते हो? चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड, बच्चों से तेज तेज बुलवाएंगे क्लासरूम में, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, आप गेम के जैसे कुछ एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करवाएंगे जिसमें बच्चे बोल बोल कर इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। या फिर कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी, या फिर करेक्टिंग एरर्स व्हेनेवर दे हैपन। सो ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और बच्चे इसको क्या है, बोलने में समस्या आ रही है, बोलने में उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, वर्बल इंटरेक्शन करवाएंगे, किसमें? क्लासरूम में, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और गेम लाइक जब चीजें होती हैं तो गुड ही गुड होता है। 9th क्वेश्चन देखेंगे, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। कौन सी एक्टिविटी जो है वो बोलने के कौशल को
सबसे बढ़िया जो है सपोर्ट कर रही है, ठीक है, बोलने के कौशल को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली रिसर्च और टॉपिक एंड प्रेजेंट ए फॉर्मल रिपोर्ट, बच्चे खुद से किसी भी टॉपिक को रिसर्च करें और एक जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीकिंग से रिलेटेड होना चाहिए है सेंटेंस, ठीक है। टीचर इज गिविंग पर्पसफुल डिक्टेशन बाय इंटीग्रेटेड इट विद ए स्पोकन एक्टिविटी, टीचर जो है डिक्टेट करवा रहा है, ठीक है, पर्पसफुल डिक्टेशन यहाँ पर करवा, डिक्टेट का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है। और इंडिविजुअली स्टूडेंट्स रीड ए केस स्टडी एंड ड्राफ्ट ए रेस्पॉन्स, भाई हर बच्चा जो है अलग अलग एक केस को स्टडी कर रहा है, ठीक है, केस को स्टडी कर रहा है और ड्राफ्ट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है। स्टूडेंट टेल देयर वर्जन ऑफ ए स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट्स एंड अप्लाई इट टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, भाई बच्चे जो है अपनी अपनी साइड की स्टोरी बता रहे, टीचर ने कोई भी एक हिंट बता दिया और बच्चे जो है अपनी अपनी टाइप की स्टोरी, भाई मेरा सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, मैं कुछ और निकालूंगी उसमें से, आप कुछ और निकालेंगे उसमें से, तो सब अपनी अपनी टाइप की स्टोरीज वहां पर जो है बता रहे हैं। तो कौन सा स्पीकिंग से रिलेटेड बढ़िया है? सो ऑब्वियसली बात है क्या है, जब बच्चे अपने अपने वर्जन बताएंगे स्टोरी से रिलेटेड, भाई हर बच्चा हर अलग प्रकार से सोचता है, तो जब वो सोचेगा तो वो उस तरीके से बोलेगा भी। तो स्पीकिंग स्किल्स किससे बच्चे का बढ़िया सपोर्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अच्छा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट क्वेश्चन नंबर 15, इट्स क्वेश्चन नंबर 10। लर्निंग टू स्पीक इन ए सेकंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, जब आप सेकंड लैंग्वेज में बोलते हो, सेकंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको आप लर्न करते हो, जिसको आप कॉन्शियसली पढ़ते हो, ठीक है। इंग्लिश हमारे लिए क्या है? एक सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है जब भी आप इसको बोलते हो, इस सेकंड लैंग्वेज को, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इसमें शामिल नहीं होती है। कल्चरल बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, भाई आप इसके कल्चर से कहीं ना कहीं जो है बाउंड नहीं होते हो। या फिर थियोरेटिकल लैंग्वेज नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज, भाई क्या उसका स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजों की बात करी गई है। या फिर सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज, इसके ग्रामर से रिलेटेड चीजें इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या इन्वॉल्व नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी यहाँ पर होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए है। कल्चर से कहीं ना कहीं जो है ये बाउंड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भाषा सीख रहे हो, आप कोई भाषा बोल रहे हो तो आपको उस कल्चर में ही जाकर के सीखनी पड़ेगी, आप कैसे भी सीख सकते हो उस भाषा, ठीक है। हालांकि वो मैटर करता है, जब आप उस कल्चर में रहते हो तो आप थोड़ा फास्ट सीख सकते हो, लेकिन कोई भी इंसान उस भाषा को बोल सकता है चाहे वो उस कल्चर में रह रहा हो या नहीं रह रहा हो। सो 15 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 है ये वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर बी बनेगा। आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ओके। और नोट सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दी है, तो जिसने भी नोट्स लेना है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। आज की इस क्लास में इतना ही है। आई होप आपको चीजें समझ में आई है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो किसका? नोट्स का। और प्लीज जिसने भी अभी भी नोट्स लेना प्लीज थोड़ा जल्दी करिएगा, 5-10 दिन पहले नोट्स लेंगे कोई भी सेंस नहीं बनता है। बहुत सारे कैंडिडेट ने, मैं तो हजार प्लस कैंडिडेट हो चुके हैं जिनको मैं नोट्स दे चुकी हूँ। सो यहाँ पर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पेड नोट्स होते हैं, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, ठीक है जी। सो इस वीडियो में इतना ही है। मैं आपसे रात को लाइव मिलूंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी रीजनिंग के क्वेश्चंस, ओके। रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे जो HTET में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर हुई बात? चलिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। इसके अलावा ना एक चीज और है, मुक टेस्ट आपके लिए आ रहा है। मुक टेस्ट नहीं आ रहा है, मुक टेस्ट तो संडे को होता है हमारा। एक मैं ना वो प्लान कर रही हूँ CDP का, एक लाइक बिग मैराथन टाइम, जिसमें कंप्लीट साइकोलॉजी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। और आज मैं उसका एक प्रीमियर नहीं, आज मैं उसका लाइव शेड्यूल भी सेट कर दूंगी। सो अभी दिन में मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी बनाऊंगी, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो, आप लाइव सेशन में जाकर के चेक कर सकते हो, ओके। चलो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।